श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यशुभ सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी सीबीटी एग्ज़ाम है 2023 के लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। उसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी, तभी जाके आप जो है सीबीटी एग्ज़ाम में टॉपर बन सकते हैं, नहीं तो आप फेल भी हो सकते हैं। बहुत छात्र इतना आसान रहता है क्वेश्चन पेपर, फिर भी फेल हो जाते हैं। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैंने आपको इतनी बार क्वेश्चन यह कराए हैं, इतनी ध्यान से, इतनी लगन से मैं यह वीडियो बनाता हूँ, तब भी आप सीबीटी एग्ज़ाम में अगर फेल हो जाते हैं तो ये बड़ी दुख की बात है। आपको भी समझना होगा कि हमारी कहाँ गलती हो रही है। आपको भी वीडियोज़ को जो है वह ध्यान से देखना होगा, क्योंकि मैं इतनी लगन से यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इसलिए आपको जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखना होगा और इतना ध्यान से देखना होगा कि अगर आपने एक बार भी वह क्वेश्चन और उसका आंसर समझ लिया ना, तो आपको जो है सीबीटी एग्ज़ाम तक नहीं भूल सकते। इतना मैं बारीकी से आपको क्वेश्चन को समझाकर यहाँ पर उसका आंसर बता देता हूँ। इसलिए आप अभी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ यहाँ पर आती रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैक्सिमम मशीनिंग लेंथ इन सीएनसी लेथ। एक सीएनसी खराद में अधिकतम मशीनिंग लंबाई क्या है? यानी क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, एक सीएनसी खराद में यानी जो हमारी सीएनसी लेथ होती है उसमें अधिकतम लंबाई, अधिकतम मशीनिंग लंबाई क्या है, यानी हम अधिकतम उसमें कितनी लंबाई तक मशीनिंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 320 mm, ऑप्शन नंबर बी 245 mm, ऑप्शन नंबर सी 200 mm और ऑप्शन नंबर डी 340 mm। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 245 मिलीमीटर तक हम सीएनसी मशीन में अधिकतम मशीनिंग लंबाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द स्पिंडल स्पीड रेंज इन सीएनसी मशीन? सीएनसी मशीन स्पिंडल रेंज क्या है, पीएम उसका कितना है? यह हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी वह कितने आरपीएम से घूम सकता है। 40 से 500 आरपीएम तक, 40 से 4000 आरपीएम तक, 10 से 600 आरपीएम तक, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है, 30 से 1000 आरपीएम तक। तो यहाँ पर जो सीएनसी मशीन होती है उसकी स्पिंडल स्पीड रेंज जो है वह कितनी है, 40 से 4000 आरपीएम तक। इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ सीएनसी मशीन टूल? सीएनसी मशीन टूल के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित नाम क्या है? यहाँ पर क्या पूछा गया है, यह जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा गया है, इसका आपको क्या करना है, नाम बताना है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव अक्ष की स्थिति ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन नंबर बी क्या है, वाई एक्सिस पोजीशन ट्रांसड्यूसर, वाई अक्ष स्थिति ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन नंबर सी एक्स एक्सिस सर्वो मोटर, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, वाई एक्सिस सर्वो मोटर। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा गया है वह क्या है, तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, वाई एक्सिस सर्वो मोटर। यहाँ पर देखिए यह जो है यह वीएमसी मशीन है। यह कौन सी है, यह वीएमसी की आकृति है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, जो हमारी सीएनसी मशीन होती है उसमें 2 ही एक्सिस होती है, लेकिन इसमें कितने हैं, 3 एक्सिस है। यह जो ऊपर वाला एक्सिस होता है, जो कि स्पिंडल का एक्सिस होता है, इसकी मदद से हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है यह वाई एक्सिस सर्वो मोटर है। यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल फीड है वह वाई एक्सिस की हो गई, ये ऊपर वाला जो है वह जेड एक्सिस हो गया, और यहाँ पर जो क्रॉस फीड होती है वह एक्स एक्सिस से दी जाती है। यानी ऊपर जेड हो गया, ये जो लॉन्गिट्यूडनल है यह वाई हो गया, और यहाँ पर जो क्रॉस फीड होती है वह एक्स एक्सिस हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर आकृति में बताया है। आप थोड़ा इसे ध्यान से देखिए और अपने दिमाग में फिट करिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको आगे बहुत काम आने वाला है। और जो सीएनसी लेथ होती है, यानी जो सीएनसी मशीन होती है उसमें कितने 2 ही एक्सिस होती है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। जेड एक्सिस जो होता है वह टर्निंग के लिए होता है, और एक्स एक्सिस जो है वह क्रॉस फीड के लिए दिया जाता है, यानी उसके फेसिंग के लिए हम यहाँ पर एक्स एक्सिस का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों भी
CNC और VMC में क्या क्या अंतर है यह आपको बता दिया है। What type of taper is in the CNC मशीन स्पिंडल? CNC मशीन स्पिंडल में किस प्रकार का टेपर है? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? CNC मशीन स्पिंडल में, जो CNC मशीन होती है उसके स्पिंडल में किस प्रकार का टेपर है? ISO 40, मोर्स टेपर, जर्नो टेपर, पिन टेपर। जो हमारी CNC मशीन है उसके स्पिंडल के अंदर कौन सा टेपर यहाँ पर लगाया जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ये ISO 40 जो है वह CNC खराद में यहाँ पर लगाया। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट आर डोनेट्स एज पर ISO डिजाइनेशन ऑफ बोरिंग बार S32 US KKR 12 ऑफ CNC लेथ? CNC खराद में बोरिंग बार ये जो यहाँ पर दिखाया गया है कि ISO पदनाम के अनुसार R क्या दर्शाता है? यहाँ पर यह जो पदनाम दिया गया है इसमें R क्या दर्शाता है? शैंक टाइप यानी शंख का प्रकार दर्शाता है, क्लियरेंस एंगल दर्शाता है, या टूल लेंथ दर्शाता है, या कटिंग डायरेक्शन यानी काटने की दिशा दर्शाता है। यहाँ पर R क्या दर्शाता है यह हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर R क्या दर्शाता है? तो R दर्शाता है कटिंग डायरेक्शन यानी काटने की दिशा, यहाँ पर वह दर्शाता है। विच डिस्क्राइब मशीन टूल मूवमेंट इन CNC? CNC में मशीन टूल मूवमेंट का वर्णन कौन करता है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? विच डिस्क्राइब मशीन टूल मूवमेंट इन CNC यानी CNC मशीन में टूल मूवमेंट का वर्णन कौन करता है? G कोड, M कोड, 2 वर्ड और S वर्ड। तो यहाँ पर जो टूल की जो मूवमेंट होती है वह कौन से कोड करते हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो G कोड होते हैं वह हम G कोड के माध्यम से टूल की मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए टूल की मूवमेंट और मशीन की मूवमेंट, जैसे कि टूल की मूवमेंट में आ गया, यहाँ पर हमारा जो कटिंग के लिए हम G0 कोड यूज़ करते हैं, G01, G02, G03 ऐसे जो कोड यूज़ करते हैं यह मशीन टूल मूवमेंट के लिए। और M कोड में कौन सा आता है? जैसे कि कूलेंट ऑन, कूलेंट बंद, प्रोग्राम एंड, प्रोग्राम स्टार्ट, ये जो है यह मशीन मूवमेंट में आते हैं, इसलिए आपको यह भी ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What an ISO insert tool specified? What an ISO insert tool specified? ISO insert tool में N क्या दर्शाता है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? जो ISO टूल होते हैं उसमें N क्या दर्शाता है? शेप यानी आकार, ग्रेड दर्शाता है, या मटेरियल दर्शाता है, या रिलीफ एंगल दर्शाता है? जो N होता है वह क्या दर्शाता है? तो N जो है वह दर्शाता है रिलीफ एंगल। जो अवकाश कोण है वह क्या दर्शाता है? N के माध्यम से दर्शाया जाता है। किसमें? ISO इंसर्ट टूल में N जो है वह रिलीफ एंगल दर्शाता है। M8 रिप्रेजेंट इन प्रोग्राम ऑफ CPU टैपिंग? CPU टैपिंग कार्यक्रमों में से M8 का प्रतिनिधित्व क्या है? जो CPU टैपिंग है उसमें कार्यक्रमों में M8 का प्रतिनिधित्व क्या है? यानी M8 की मदद से हम कौन सा कार्य कर सकते हैं? कूलेंट ऑफ कर सकते हैं, या कूलेंट ऑन कर सकते हैं, या स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी उसको विशिष्ट दिशा दे सकते हैं, या टैपिंग या थ्रेड यानी राइट हैंड थ्रेड हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर जो M8 का प्रतिनिधित्व है वह क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कूलेंट ऑन हम उसके मदद से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट इन अ मोर फ्लेक्सिबल एंड सुटेबल फॉर थ्रेडिंग लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर एंड टेपर्ड थ्रेड? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और टेपरीकृत चूड़ी बनाने के लिए कौन सा कोड अधिक लचीला और उपयुक्त है? पर लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड काटने के लिए और टेपर में जो थ्रेड काटते हैं वह थ्रेड काटने के लिए कौन सा कोड अधिक उपयुक्त है? G76 ऑप्शन नंबर बी, G92 ऑप्शन नंबर सी, G32 और ऑप्शन नंबर डी G34।
जो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल और टेपर जो थ्रेड होते हैं वह काटने के लिए अधिक लचीला और उपयुक्त कौन सा यहाँ पर जी कोड हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। जो G34 यानी G34 जो कोड है वह हम लॉन्गिट्यूडनल और टेपरीकृत यानी जो टेपर में थ्रेड काटते हैं उसके लिए अधिक फ्लेक्सिबल और सुटेबल थ्रेड है। प्रिपरेटरी कोड शुड बी सेलेक्टेड फॉर टेपर थ्रेडिंग साइकिल। टेपर थ्रेडिंग चक्र के लिए किस प्रारंभिक कोड का चयन किया जाना चाहिए। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, टेपर थ्रेडिंग चक्र के लिए किस प्रारंभिक कोड का चयन किया जाना चाहिए, यानी प्रारंभिक कोड का चयन करना चाहिए टेपर थ्रेडिंग के लिए। G32, G92, G76 और G33। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। G76 जो कोड है वह प्रारंभिक कोड यानी टेपर थ्रेडिंग जो साइकिल होती है उसके लिए प्रारंभिक कोड कौन सा यूज़ करना चाहिए, G76 यह कोड यूज़ करना चाहिए और उसके बाद जो है हमें G34 कोड का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, अगर टेपर थ्रेड और लॉन्गिट्यूडनल और टेपर थ्रेडिंग के लिए G34 कोड का यूज़ करते हैं और यहाँ पर टेपर थ्रेडिंग चक्र यानी टेपर थ्रेडिंग की जो साइकिल होती है उसके प्रारंभिक कोड चक्र के लिए किस प्रारंभिक यानी जो प्रारंभिक यानी शुरुआत में कौन सा कोड का यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए G76 कोड का यूज़ करना चाहिए। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको याद कर लीजिए। Which G code is used for tapping left hand thread with thread M4 in CNC प्रोग्राम। CNC प्रोग्राम में बाएं हाथ की चूड़ी को M4 के साथ टैप करने के लिए किस G कोड का उपयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 74, G84, G28 और G9। तो M4 के साथ टैप करने के लिए कौन से G कोड का यहाँ पर यूज़ करना चाहिए लेफ्ट हैंड थ्रेड काटने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, G84 इस कोड का यूज़ करना चाहिए लेफ्ट हैंड थ्रेड काटने के लिए M4 इन CNC प्रोग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ अ स्टेलाइट टूल मटेरियल। स्टेलाइट टूल सामग्री की संगठक क्या है, यानी जो स्टेलाइट टूल बनाया जाता है उसमें कौन से धातु यहाँ पर कौन से धातु से बनाया जाता है या उसमें कौन से धातु मिलाए जाते हैं, मिलाकर उसमें बनाया जाता है। यानी जो स्टेलाइट टूल होता है वह कौन से धातु का मिश्रण है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जो यहाँ पर स्टेलाइट जो टूल होता है वह क्या है, कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्टेलाइट टूल होता है उसकी जो संगठक सामग्री है वह कौन सी है, उसमें कौन से धातु आती है, तो उसमें आती है कार्बन, क्रोमियम एंड टंगस्टन। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।